महाकुंभ में लाश ढूंढने वालों को गिद्ध बताने वाले यूपी के सीएम अब वोट बैंक की ओछी राजनीति के लिए जुमे की नमाज को स्थगित किए जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। एक और जहां मुस्लिम समुदाय में उनके बयान को लेकर आक्रोश है, दूसरी तरफ उनको एक गैर जिम्मेदार सीएम माना जा रहा है। सीओ अनुज चौधरी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सब कुछ मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही वो बयान भी सुनाऊंगी जिसमें योगी ने जुमे को स्थगित करने की बात कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का खेल जो है पिछले लगभग 15 साल से चल रहा है। मुस्लिम पर्वों, मुस्लिम त्योहारों और मुसलमानों की इबादतों, मुस्लिम प्रवक्तों तक को बुरा कह के नफरती राजनीति के सहारे वोट बटोरने का खेल चल रहा है। योगी के बाद नफरती बयान देने के मामले में पूरे देश के नेताओं में नंबर 1 है। ये हमारा दावा नहीं है, बल्कि पिछले महीने आई इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट में बताया गया है। इस सर्वे में साफ तौर पे कहा गया था कि योगी पूरे देश में मोदी और अमित शाह से ज्यादा हेट स्पीच देने वाले हैं। पिछले साल में उन्होंने 84 हेट स्पीच दिए थे, जो देश में उनको हेट स्पीच या नफरती भाषण के मामले में नंबर 1 बनाती है। आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से बाबा ने नफरती भाषणों में लगातार जो है इजाफा हो रहा है। योगी बाबा के निशाने पे पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आपको बता रहे कि इस माह रमजान माह का तीसरा जुमा और होली जो है वो एक साथ ही आने वाली है। ऐसे में प्रदेश में अमन की अपील करने के बजाय योगी बाबा का एक अफसर अनुज चौधरी जुमा के 52 बार और होली एक बार होने का अजब गजब बयान दे रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी पुलिस अफसर का बयान है, बल्कि किसी बीजेपी के नेता का बयान ज्यादा लग रहा है। योगी के इस सीओ के खिलाफ मुस्लिम धर्म के कई उलेमा के बयान सामने आए हैं। मुस्लिम इमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती जुल्फिकार ने क्या कुछ कहा है, आप पहले वीडियो सुन लीजिए। संभल सीओ साहब के लगातार जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, उनके मेरा मशवरा ये है कि अब उन्हें नौकरी छोड़ के और जो है वो जब वो राजनीति ही कर रहे हैं तो उन्हें राजनीति में ही आ जाना चाहिए, और या तो वो निष्पक्ष होके जो ड्यूटी का फर्ज है वो अंजाम दे, और अगर उन्हें राजनीति करनी है और उनके दिमाग में यह है कि आइंदा वो इलेक्शन लड़े या जैसा उनके बयानों से अंदाजा हो रहा है, तो बेहतर है फिर वो राजनीति ही करें। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं? देखिए, उनके बयान जो हैं वो बहैसियत सीओ के नहीं है, बल्कि उनके बयान ऐसे हैं कि जैसे वो किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता हों। देखिए, पुलिस का एक ऐसा पद है कि आज भी इस गए गुजरे दौर में सब होने के बाद भी आदमी पुलिस को निष्पक्ष समझता है, लेकिन सीओ साहब का जो अंदाज है वो पुलिस वाला नहीं है, बल्कि एक नेता का है, और अगर वो नेतागिरी ही करनी है उन्हें तो करें। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु का बयान जो है वो अपनी तरफ, लेकिन अब इसको लेकर के योगी बाबा अपने अफसर को डांटने कार्रवाई करने के बजाय जो है इस अफसर का हौसला बढ़ाते दिख रहे हैं। बल्कि ये कहा जाए तो इस सीओ से भी गैर जिम्मेदार बयान जो है खुद सीएम योगी ने दिया है, तो गलत नहीं होगा। सीएम योगी ने भी क्या कुछ कहा है, पहले आप भी वो सुन लीजिए। के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया, और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी करती है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा, और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। सुना आपने कि उत्तर प्रदेश का अगुवा खुद ये बात कह रहा है कि नमाज स्थगित कर दी जाए और लोग घरों में नमाज पढ़ लें। माना जा रहा है कि योगी का ये बहुत ही गैर जिम्मेदार जो है वो बयान है।
आपको बता दें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह है कि सीएम योगी प्रदेश के अगुवा हैं। देश के कानून और संविधान के अनुसार हर धर्म के लोगों को पूरी आजादी के साथ अपने धर्म को फॉलो करने की जो इजाजत होती है और जनता के सभी प्रतिनिधि और नौकरशाहों की पूरी जिम्मेदारी है कि कानून का पालन करें, सभी धर्मों के उनकी मान्यताओं के अनुसार धर्म का पालन करने दे, ना कि उनकी जुमा की नमाज को घर में पढ़ने की बात कहते। आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म में ईद, बकरीद और मैयत की नमाज को सार्वजनिक रूप से जो है समूहों में पढ़ने का नियम है। अब ऐसे में या तो योगी बाबा का ज्ञान उनके अफसरों जैसा ही है, उन्होंने प्रयागराज में 30 करोड़ कमाने वालों के नाम एक अपराधी को बाबा का नाम पकड़ा दिया और बाबा जी विधानसभा से एक अपराधी का गुणगान करने लगे। दूसरी ओर ये भी संभव है कि योगी बाबा ये बात जानते हों और जानबूझ के पिछले हर बार की तरह अपने वोट बैंक को बढ़ाने में लगे हैं। हालांकि ये मुस्लिम समुदाय की ओर से नमाज को लेके एडवाइजरी जारी हुई है। यूपी की चांद कमेटी के अध्यक्ष खालिद रशीद फिरंगी बैली ने प्रदेश की सभी मस्जिदों को नमाज का टाइम बदलने की अपील की है। आप भी सुनिए खालिद रशीद ने क्या कुछ कहा है। रमजान का मुबारक और मुतबर्रक महीना चल रहा है। हर मुसलमान इस बात की कोशिश करता है कि ये पूरा महीना इबादत में गुजारे और हर रोजेदार इस बात को यकीनी बनाता है कि उसकी ज़ात से किसी को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ और परेशानी न हो। इस साल रमज़ान के मुबारक महीने में 14 मार्च जो कि जुमे का दिन है, उसी दिन हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार होली भी है। जुमे की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहाँ पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। और उसी के साथ साथ ये भी हिदायत दी जाती है कि चूँकि वो छुट्टी का दिन है और तमाम लोग अपने घरों पर ही होंगे, लिहाजा मुसलमान इस बात की कोशिश करें कि नमाज जुमा उस दिन अपने महल्ले की मस्जिदों ही में अदा करें, कहीं दूर दराज ना जाएं, जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। और हमारे यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में, जहाँ की 12:45 पे जुमे की नमाज होती है, वहाँ पे नमाज का टाइम एक्सटेंड करके 2 बजे कर दिया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप तमाम हजरात इन बातों की तरफ तवज्जो देंगे और उस पर अमल करेंगे। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरु के इस बयान के बाद भी सीएम योगी ने जिस तरह का बयान दिया है, उससे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। वहीं दूसरी ओर संजय सिंह ने एक टीवी चैनल पे दिए गए रिएक्शन में उनको लफंडर तक बताया है। सुनिए आपके यूपी संयोजक संजय सिंह का बयान। अरे वो लफंडर टाइप का सीओ है, रोज आप लोग उसका बयान लेके उसको हाईलाइट करते रहते हैं। ईओ सीओ इन लोगों के बयान, ये सब गुलाम है। अभी कल को सरकार बदलेगी, दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। किस मुसलमान ने कहा कि हम होली के दिन डिस्टर्ब करेंगे? किसी ने कहा हो तो बताओ। उनके मौलानाओं को तो बयान में देख रहा हूँ, वो कह रहे भाई जुमे की नमाज आप अपने घर पे पढ़िए, आप बाहर हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब मत कीजिए। अब ये एक महावली सीओ आप लोग दिखाते रहते हो कि हाँ ऐसा बोल दिया वैसा कर दिया। अरे इन चीजों से आप लोगों को भी बचना चाहिए। हालांकि संजय सिंह और सीओ अनुज चौधरी का बयान अपनी जगह है, लेकिन यूपी के एक जिम्मेदार पद पे होने के बावजूद सीएम योगी का जुम्मा की नमाज स्थगित करना और घर से पढ़ने में ये कितना सही है या कितना गलत है, आप अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।